हाय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो कि अनसुलझे हैं। कुछ सही हैं, कुछ गलत। ऐसे ही एक अनसुलझी घटना मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। ये घटना 8 जनवरी 2004 की है। 2chan या नी-चैन नाम के इंटरनेट फोरम पर हासुमी नाम की एक लड़की ने लॉगिन करके लोगों से हेल्प मांगी चैट के ज़रिए। जो बातें उस फोरम में हुई वो कुछ इस तरह से हैं। शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, ज़रूर। कहो। मैं कुछ टाइम से एक ट्रेन पर बैठी हूँ। थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये ट्रेन 20 मिनट से किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी है। मैं हमेशा इस ट्रेन को यूज़ करती हूँ। ये ट्रेन 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट में किसी स्टेशन पर रुकती है। पर 20 मिनट से ये ट्रेन कहीं भी नहीं रुकी। ना कोई हमें स्टेशन दिखा। यहाँ मेरे साथ इस ट्रेन पर 5 और पैसेंजर्स हैं और सभी के सभी सो रहे हैं। कहीं तुमने गलती से एक्सप्रेस ट्रेन तो नहीं ले लिया? वेल, ये हो सकता है, या तो मैंने अपना स्टेशन मिस कर दिया हो। मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ। अगर कुछ अजीब हुआ तो मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी। हम एक टनल से बाहर आए हैं। इस ट्रेन की स्पीड धीरे हो रही है। ये ट्रेन शिन हामामात्सु से निकली है और इसके रूट में कोई टनल नहीं है। लगता है आखिरकार हम एक स्टेशन पे पहुंच ही गए। क्या तुम वहां उतरने वाली हो? आई थिंक मुझे उतरना चाहिए यहाँ पर। ये ट्रेन आखिरकार रुक गई है। हम किसरागी स्टेशन पर हैं, पर मैंने इस जगह का नाम कभी सुना नहीं। मुझे किसरागी स्टेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, और तुम्हारी ट्रेन को चलते हुए 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। ये सच में बहुत अजीब बात है। यहाँ मुझे कोई टैक्सी नहीं दिख रही। तुम्हें पुलिस या टैक्सी कंपनी को कॉल करना चाहिए। मैंने घर पर कॉल किया था और मैंने उन्हें मुझे ले जाने को कहा, पर ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि ये किसारागी स्टेशन है कहाँ। वो इसे ज़रूर मैप में देखेंगे और मुझे लेने आएंगे, पर मुझे थोड़ा डर महसूस हो रहा है अब। एक काम करो, तुम उस ट्रैक पर जाके उस ट्रेन को वापस पकड़ने की कोशिश करो। क्या पता तुम दौड़ कर उस ट्रेन तक पहुंच जाओ। उस स्टेशन के पास घर तो ज़रूर होंगे। हाँ, वहाँ थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, इसलिए। मैं ट्रैक पर चलते हुए अपने पेरेंट्स के कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मुझे बस खाली मैदान और पहाड़ दिख रहा है, पर मुझे लगता है अगर मैं इस ट्रैक पर चलते रहूँ तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेन तक पहुँच जाऊँगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अपना ध्यान रखना। बस ध्यान रहे कि अपनी बैटरी पूरी तरह से ख़त्म मत करना। तुम्हारा फ़ोन ही तुम्हारी लाइफ लाइन है जो तुम्हें बचा कर रख सकता है। मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, पर वो मेरा लोकेशन नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, जो कि मैं नहीं चाहती थी, पर मुझे लगता है मुझे हेल्प के लिए ये करना ही होगा। स्टेशन के आसपास क्या है? स्टेशन कैसा दिखता है? मुझे एक अजीब तरह की आवाज़ आ रही है, जो कि ड्रम और बैल का मिक्सचर है, और ये आवाज़ दूर से आ रही है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। हासुमी, तुम्हें उस स्टेशन पर वापस जाना चाहिए जहां से तुमने चलना शुरू किया था। तुम्हें लग रहा होगा कि ये मजाक है, पर मैं इतनी डरी हुई हूँ कि मैं पीछे भी नहीं मुड़ सकती। मैं उस स्टेशन पर वापस जाना चाहती हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं है पीछे मुड़ने की। तुम अब स्टेशन नहीं जा सकती, तुम्हें उस टनल पर वापस जाना होगा। किसी ने मुझे पीछे से चिल्लाया, हे, ट्रैक पर मत चलो, ये खतरनाक हो सकता है।
मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई लेने आया हो, बट वो एक पैर वाला बूढ़ा आदमी था जो कि अचानक से गायब हो गया। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि मैं हिल भी नहीं सकती। मैंने कहा था पीछे मत देखो, भागो। मैं और नहीं भाग सकती। वो ड्रम का साउंड धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। सुबह होने का इंतज़ार करो। जब दिन की रोशनी पड़ेगी तो तुम्हें ज़्यादा डर नहीं लगेगा। मैं जिंदा हूँ। मैं गिर गई थी और मेरे चोट से खून निकल रहा है। मेरा एक हील टूट गया है और मैं ज़मीन पर बैठी हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। जब तुम वहाँ से निकल जाओ तो किसी से हेल्प मांगना जल्दी। मैं फाइनली इस टनल से बाहर आ गई हूँ। इस टनल का नाम ईसानोकी है। वो आवाज़ और भी पास आते जा रही है। मैं इस टनल से दूर जा रही हूँ। अगर मैं सेफ रहूँगी तो मैं फिर से पोस्ट करूँगी। इसे ख़त्म करते हैं। भूल जाओ कि कोई ट्रेन या स्टेशन है। भूल जाओ कि तुम्हें वापस जाना है। भूल जाओ कि तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है। जो आवाज़ें तुम सुन रही हो वो बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। उस टनल से बाहर निकलो। अगर तुम रुकी तो तुम उन चीज़ों में फंस जाओगी जो कि इस दुनिया की नहीं है। मैं उस टनल से बाहर आ गई हूँ। मुझे ऊपर में कोई दिख रहा है। आप सभी के एडवाइसेस के लिए थैंक यू। आप सब सही थे। मेरा चेहरा आंसुओं से भर गया है। रुको, ये अच्छा नहीं है। उसने मेरे साथ अच्छे से बर्ताव किया और वो कह रहा था कि मुझे पास वाले स्टेशन पर छोड़ आएगा। शायद वहाँ कोई बिजनेस होटल भी है। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ। हासुमी, क्या तुम पूछ सकती हो उस आदमी से कि ये कौन सी जगह है? मैंने उससे पूछा था और उसने बताया कि ये हीना है। ये बहुत ही अजीब है। हम कुछ समय से माउंटेन्स की ओर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेन आएंगी। और इस आदमी ने अचानक से बात करना भी बंद कर दिया है। हासुमी, 110 पर पुलिस को कॉल करो। ये शायद तुम्हारा आखिरी चांस है। मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है। ये आदमी बहुत ही अजीब है। ये खुद से बातें कर रहा है और ये सब बहुत ही अजीब लग रहा है। और हाँ, ये मेरा लास्ट पोस्ट है। तो ये चैट्स और पोस्ट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो क्या सच में हासुमी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पर गई? क्या सच में वो घटनाएं जो उसके साथ हुई वो सच्ची थी? क्या वो सच में गलत ट्रेन पर बैठ गई थी, या ये बस उसका वहम था, या ये सिर्फ एक इंटरनेट की कहानी है? तो चलिए, हासुमी ने जितने भी बातें हमें बताई, जितने भी एविडेंस हमें दिए, उसके बेसिस पे हम के देखते हैं कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या ये एक फेक स्टोरी है। तो अकॉर्डिंग टू हासुमी, पहला शिन हमामात्सु स्टेशन, दूसरा इसानुकी टनल, तीसरा किसारागी स्टेशन और चौथा हिना। इनमें से शिन हमामात्सु स्टेशन रियल में एग्जिस्ट करता है, जहाँ से हासुमी ने ट्रेन पकड़ी थी। और दूसरी जगह है हिना, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और जहाँ हासुमी को स्ट्रेंजर ने लिफ्ट दी थी। हासुमी ने जिस टनल का जिक्र किया था, इसानुकी टनल, वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। और साथ ही साथ किसारागी स्टेशन भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हासुमी ने जो चैट पे बताया था कि उसने शिन हामामात्सु से ट्रेन पकड़ी थी, जो कि एंशु रेलवे लाइन पर चलती है, जो कि वो हमेशा लेती है। और वो ये भी कह रही थी कि हर 5 से 6 मिनट में कोई ना कोई एक स्टेशन आता है जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है। पर ये ट्रेन बहुत देर से चल रही है। ये कहीं भी किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी। पर अगर तुम इस टाइम टेबल को देखो तो हर 2 से 3 मिनट में एक न एक स्टेशन पर रुकता है और ये लास्ट में जाकर निशिकाजिमा नाम के स्टेशन पर रुकता है। शायद हासुमी ने गलत अंदाज़ा लगा लिया हो, बट स्टिल। और शिन हमामात्सु से ट्रेन पकड़कर निशिकाजिमा पहुंचने में लगभग 32 से 33 मिनट लगते हैं। बट हासुमी के मैसेजेस इससे भी ज़्यादा देर तक आते रहे।
वो 1 घंटे से ऊपर तक ट्रेन पर बैठी थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उसने एक जगह मेंशन किया था कि शायद वो गलत ट्रेन पर चढ़ गई है, बट ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि शिन हमामात्सु से ट्रेन एक ही डायरेक्शन पर जाती है। मैंने सर्च करने की बहुत कोशिश की कि क्या हम शिन हमामात्सु से ट्रेन पकड़कर हिना जा सकते हैं, तो मुझे कोई ऐसा रूट नहीं दिखा जहाँ पर ये ट्रेन चल रही हो जो हमें हिना ले जाए शिन हमामात्सु से। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे कुछ यूट्यूब वीडियोस से पता चला कि इन क्रीपीपास्ता के जो चैट्स हैं वो ज़्यादा कटे छटे से हैं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है जो कि 2chan पे हैं। आई एम सॉरी बट 2chan पे जाकर वो चैट्स ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सो मैं उस बारे में रिसर्च नहीं कर पाया। तो जो चैट मैंने पढ़ी वो पूरी कंप्लीट नहीं है, उनमें से कुछ पार्ट मैंने काटे हैं क्योंकि वो जस्ट रैंडम चीज़ें हैं और कुछ नहीं। एक चीज़ और, इन सभी में मैंने एक पार्ट नहीं दिखाया था जो कि ये रहा, जहाँ पर जहाँ पर 2chan पर एक यूज़र हासुमी को गेमिंग नर्ड बुला रहा था और उसने बताया कि गूगल पर किसारागी सर्च करने पर उसे एक गेम दिख रहा है जिसका नाम दोक्यूसे 2 है। セガサターン用ソフト同級生2 97年発売 Licensed by Elf। ये एक रोमांटिक विजुअल नॉवेल थी जिसमें किसारागी टाउन है और किसारागी स्टेशन भी एग्जिस्ट करता है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कहानी बनाई गई हो। नहीं, एक चीज़ और, हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है या कोई बॉडी मिली। अगर इस बारे में पता चलता तो समझ में आता कि ये इंसिडेंट फेक है या इसमें कुछ दम है। तो कंक्लूजन ये है कि हो सकता है ये लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी हो और एक कहानी बनकर निकल आया हो ये इंसिडेंट पूरा, या हो सकता है ये सच में किसी के साथ हुआ हो। इस इंसिडेंट पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि किसारागी ऑब्वियसली एक गेम में था और शायद हासुमी सच में गेमिंग नर्ड रही हो और उसने ये कहानी खुद से बनाई हो शायद। पर जब चैट्स पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे सच में कोई मुसीबत में हो। खैर, ये पुरानी बातें हैं। सो दैट्स इट। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो यार। बोलते बोलते मेरी जान निकल गई। और इसके बारे में सर्च करना बहुत ही सरदर्द है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हासुमी गायब हुई या नहीं हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था, साथ ही साथ इसके चैट्स भी बहुत से गायब थे। तो प्लीज़ यार इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कुछ मज़ेदार कहानियों के लिए और गेम्स के लिए। और यार इंसिडेंट मज़ेदार लगा हो तो प्लीज़ किसी को शेयर भी कर देना ये। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट गेम में या स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।